हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। ये हमने इसके 4 to 5 पेजेस हमने रीड कर लिए थे। हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम वीडियो बना रहे हैं। तो फर्स्ट है जो हमने स्टार्ट किया था, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी क्या होती है, किस एज में आती है। ये एडोलेसेंस का मतलब था द पीरियड ऑफ लाइफ जब हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके अंदर, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। और जो चेंजेस होते हैं ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, वो बॉयज़ में भी होते हैं और गर्ल्स में भी होते हैं। देन हमने पढ़ा था चेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हाइट जो है, हाइट इंक्रीज़ होती है बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। किसी किसी की सडनली इंक्रीज़ हो जाती है और किसी किसी की धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। उसके बाद चेंज इन बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स ब्रॉडर हो जाते हैं। ब्रॉडर होने के बाद उनकी जो मसल्स हैं, मसल्स में जो अच्छी तरह डेवलपमेंट हो जाती हैं। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के जो वेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो क्या होता है, ब्रॉडर होना शुरू हो जाता है, वाइडर हो जाता है। वॉइस चेंज, वॉइस में भी चेंज आ जाता है। जो गर्ल्स की पिच होती है वो हाई हो जाती है और जो बॉयज़ की पिच होती है वो डीपर हो जाती है। और जो बॉयज़ का एडम्स एप्पल के थ्रू एक एग्जांपल भी था कि एडम्स एप्पल जैसे दिखता है, इस तरीके से देखिए ये प्रोट्रूडिंग पार्ट जो थ्रोट का बाहर की तरफ आ जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी इसी एज में स्टार्ट होता है। फिर मेंटल, जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो मैच्योरिटी आती है वो भी इस एज तक आ जाती है। ठीक है, आज हम करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है कि टेस्टिस और ओवरीज के बारे में, जो ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो ओवरीज है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल है वो ओवा या फिर एग। इन गर्ल्स जो ब्रेस्ट जो है वो बिगन हो जाती है डेवलप होना गर्ल्स के अंदर। बॉयज़ के अंदर क्या होता है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, उनकी मूछें आ जाती हैं, हल्की हल्की बियर्ड आनी शुरू हो जाती है। यही वाले जो फीचर्स होते हैं क्या करते हैं, मेल को फीमेल से अलग करते हैं इस टाइम पे आके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप, बॉयज़ की जो चेस्ट पे भी हेयर्स आ जाते हैं। बहुत बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होता है, आर्म्स के अंडर आर्म्स में हेयर्स आ जाते हैं। रीजन अबव द थाइज और प्यूबिक रीजन में हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे, वो सब जो कंट्रोल होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं हॉर्मोन्स की हेल्प से। जो हॉर्मोन्स है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। दीज आर द सिक्रेशन फ्रॉम द, किसकी सिक्रेशन है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड की या फिर एंडोक्राइन सिस्टम की। जो मेल हार्मोन है जो क्या होगा, और टेस्टोस्टेरोन, जो ये क्या रिलीज़ करना शुरू करेगा, टेस्टिस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। दिस कॉजेज, इसकी वजह से क्या होता है, बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। अब गर्ल्स की बारी है। जब गर्ल्स होती हैं, वंस प्यूबर्टी इज़ रिच्ड, ओवरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं फीमेल हार्मोन। जैसे कि उसके अंदर टेस्टिस ने शुरू कर दिया था मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना, उसी तरीके से जो फीमेल के अंदर हैं, जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देगा, जो कि क्या करेगा, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करेगा, जिसके अंदर मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड आ जाती है, जो ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है इस एज में। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, इस सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, दूसरे हार्मोन के अंडर होता है, जो कि सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर ये सारे के सारे हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो। अब रोल ऑफ हार्मोन है इन इनिशियल रिप्रोडक्शन फंक्शन में। जैसे कि देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करेगी हार्मोन को ब्लड के स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो ब्लड के साथ साथ फ्लो करेंगे, ताकि वो क्या कर सकें, एक पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंच सके। उसका हम बोलेंगे टारगेट सेट। देखो, हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये टेस्टिस और ओवरीज जो है वो रिलीज़ करेंगी, टेस्टिस करेगी टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज करेगी एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर। ये रिलीज़ होंगे ब्लड स्ट्रीम में और रीच करेंगे पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट तक। ठीक है, इसके बाद होगा, देन क्या होगा, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे।
रिप्रोडक्शन फेज़ है लाइफ इन ह्यूमन। देखो एडोलेसेंस जो होती है कैपेबल हो जाती है उस टाइम तक कि रिप्रोडक्शन कर सके। व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज जो है दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। टेस्टिस जो क्या करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है मेल में, और जो ओवरीज है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है मेल में, फीमेल में सॉरी। ठीक है, इन फीमेल्स, अब फीमेल्स के अंदर एक और चेंजेस आता है। आप सभी की जो एज है उसमें बहुत सारी गर्ल्स को ये वाला चेंज आपने देखा भी होगा, ये वाला। जैसे कि 10 to 12 ईयर्स जो हैं हमारी प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होता है वो इस टाइम स्टार्ट होता है 10 से 12 और लास्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 तक। ये फीमेल का है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो लंबा हो सकता है। जो ओवम है वो बिगिन हो जाएगा, मैच्योर होना शुरू कर देगा विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी जो है स्टार्ट होगी। वन ओवम मैच्योर, जब ओवम मैच्योर हो जाएगा और क्या करेगा, रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी, जो ओवरी जो है ओवम रिलीज़ करेगी अबाउट 28 to 30 डेज़ हर मंथ, यानी कि 28 to 30 डेज़ जब हो जाएंगे तब क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड में क्या होता है, जो वॉल होती है यूट्रस की वो क्या हो जाएंगी, थिक होनी स्टार्ट हो जाएंगी और क्या करेंगी, सो एज टू रिसीव द, ताकि वो एग को रिसीव कर सके जो ओवरीज रिलीज़ करेंगी। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइज हो चुका है और डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई है तो क्या होगा, उसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, इफ़ रिलीज्ड एग एंड द थिकन जो लाइनिंग होगी यूट्रस की अलोंग विद इट्स ब्लड के साथ शेड ऑफ हो जाती है। अब सभी को पता होगा, ये वेल नोन फैक्टर है कि हर मंथ जो होती हैं गर्ल्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है और ब्लड जो है वो रिलीज़ होता है आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज़। दिस कॉजेज़ ब्लीडिंग इन वुमेन, ब्लीडिंग होती है वुमेंस के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज़। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी की एज जैसे कि 10 to 12 ईयर्स होती है, वो किसी को लेट भी हो सकते हैं और किसी को जल्दी भी हो सकते हैं इसी एज में। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है ब्लीडिंग तब उसको बोलते हैं, वो पीरियड होता है मेनार्ज का। अब एट 45 से 50 ईयर्स तक जब एज पहुंच जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाती है। तो इसी स्टॉपेज को मेंस्ट्रुएशन की उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर हो सकती है, इट टेक सम टाइम्स टू बिकम रेगुलर, तो इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं होती है। और जब भी ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम होती है तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम डर की वजह से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है अपने पेरेंट्स के साथ। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते तो अपने टीचर के साथ करो, जो भी आपके टीचर हैं उनके साथ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं, हॉर्मोन्स से कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन होती है एग की, इट्स रिलीज़ क्या, जब रिलीज़ होगा तो यूट्रस की वॉल थिकनिंग हो जाएगी एंड इट्स ब्रेकेज, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो वो वॉल थिकन हो जाएगी, एग रिलीज़ हो जाएगा ब्लड के थ्रू। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस, तब फिर उसके बाद यूट्रस में आ जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।